हमारे साथ हैं सुल्तानपुर के सांसद रामभुआल निषाद जी। आइए हम इनसे बात करते हैं। सांसद जी, ये बताइए कि अभी कृषि मंत्री ने एक बयान दिया था कि दाल जो है पूरे प्रदेश में 100 रुपये किलो बिक रही है, और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि किस जगह बिक रही है तो वो हंसे, और अखिलेश जी ने इस पर कहा कि वो गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या कहना है आपका? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने मंत्री हैं गैर जिम्मेवार हैं लोग, और गैर जिम्मेवाराना बयान देते हैं, सच्चाई से दूर भागते हैं। वो अपना परिचय दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों से, गरीबी से कोई लेना देना नहीं है, उनको सत्ता चाहिए। वो सत्ता पाने के लिए मुख्यमंत्री को जेल भेजते हैं गैर कानूनी तरह से। तो उनके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या बोल सकते हैं लोग? जनता की समस्याओं से उनका कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो वो सत्ता में बने रहें इस चीज़ का। मुख्यमंत्री ने कल एक बयान दिया कि 2017 से पहले जो भी परीक्षाएं हुई, जो भी भर्तियां हुई, उसमें चाचा भतीजा ने वसूली किया, उसके बाद पैसा लेकर के ही भर्ती हुई। हमारी सरकार में निष्पक्ष भर्तियां हो रही हैं। कोई भाजपा की सरकार में कोई भर्ती का तो रिकॉर्ड नहीं है कि कितनी भर्ती हुई, कितना नहीं हुई। और जितनी परीक्षाएं हो रही हैं सबके पेपर लीक हो रहे हैं, तो भर्ती हुई कहाँ से? जो नीट परीक्षा की आज सुनवाई भी होनी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नीट परीक्षा, अगर पुलिस पर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, अब उसमें हमको क्या कहना है? जब ये सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही है कि पेपर जो लीक हो रहा है उसको रोक नहीं पा रही है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जब सरकार नाकाम हो रही है परीक्षा करवाने में, तो ये तो साबुत है। हमारे कहने से पहले आपको समझ लेना चाहिए कि नाकामी है सरकार की। और जैसे आप सुल्तानपुर के सांसद हैं, गोरखपुर में भी आप पिछली बार दूसरे नंबर पर थे, तो क्या कारण रहा कि गोरखपुर की जनता ने आपको उस तरह से आशीर्वाद नहीं दिया जैसा सुल्तानपुर की जनता ने दिया? उस बार ईवीएम के भरोसे रिजल्ट नहीं आया, भारी पैमाने पर हेराफेरी हुआ, ऐसा हमारा मानना है। तो ईवीएम से तो इस बार भी वोटिंग हुआ? तो अभी उस पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सेव किया तमाम प्रतिबंध, और लोग जागरूक भी रहे, ईवीएम की सुरक्षा के लिए तैनात रहे। ऐसा नहीं लगा कि मतलब पिछली बार जो संजय निषाद हैं उनके नाते आपका कुछ निषाद वोट बढ़ गया था? कुछ नहीं, संजय निषाद तो खुद ही अपने कर्म का फल पा गया। उसका लड़का हार गया, वो भी हारेगा। समाज के लोग गालियां दे रहे हैं, कहीं कोई पूछ नहीं रहा। बीजेपी के लोग भी उनकी जो दशा किए हुए हैं वो देखने लायक है। वो अपने आप को कहते हैं फिशरमैन, गॉडफादर ऑफ फिशरमैन। वो डाकू है। इस तरह के लोग बयानबाजी करते हैं, जनता का शोषण करने वाले ये व्यक्ति हैं। चंदा चाहिए, चंदा से उनको मतलब है, लोगों की समस्याओं से मतलब ना। निषाद के प्रगति से, उनके विकास से कोई मतलब नहीं है उनको। उनका बेटा सांसद हो जाए, उनका बहू विधायक हो जाए, उनके सारे लड़के विधायक हो जाए। समाज 10 टिकट मिला था उनको बीजेपी से, एक भी निषाद समाज को नहीं दिए थे, सब टिकट बेच दिए। वो तो कहते निषाद समाज के लिए तमाम काम किया मैंने। कोई काम, अब तो अगर काम करते तो काहे नहीं जीत गए? काम करते तो काहे? धोखा देना उस व्यक्ति का काम है। अभी इस ताक में बीजेपी को भी धोखा देने वाले हैं सब। समाजवादी पार्टी को धोखा दिए, सपा से जीतकर बीजेपी में गए, अब बीजेपी से जीते तो लोगों का शोषण किए। समस्या के तरफ कोई ध्यान नहीं रहा। देखिए, आप थे रामभुआल निषाद जी। आपका कहना है कि
जो भी दाल का मूल्य है, जो मंत्री ने बयान दिया, उनको गरीबी और गरीबों से कोई मतलब नहीं है, जो मन में आता है वो बोल देते हैं। और पिछली बार जो लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था, उसमें ईवीएम के चलते गड़बड़ी हुई थी। और जहाँ तक संजय निषाद की बात है, निषाद उनके नाते नहीं कटे, बल्कि उन्होंने निषादों का शोषण किया, झूठ बोले। वो अपने परिवार का ही प्रगति चाहते हैं, न कि निषाद समाज का। और आने वाले समय में जिस तरह से उन्होंने सपा को धोखा दिया, वैसे भाजपा को भी धोखा देंगे। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर संदो कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।